यस नाइन्थ क्लास। कल हमने मतलब आज हमने पिछली वीडियो में 2 एग्जाम्पल्स किए थे, 3 और 4। अब हम कर रहे हैं 5 और 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से करना। बुक के मेथड से मैं आपको नहीं कराऊंगी, एमएन मेथड तो वही होगा, लेकिन नंबरिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर, पहले इतना ही देखो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल है 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ये कहीं नहीं दिया हुआ कि ये लाइन्स पैरेलल हैं, गलत इंटरप्रिटेशन मत कर लेना पहले से ही। इतना पता है कि 2 लाइन्स हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जस्ट लाइक दिस। ये लाइन्स ए बी एंड सी डी एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाइसेक्टर क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ तो लिखो, चलो कोई नहीं, नीचे स्टार्ट कर लेंगे। इस लाइन का बाइसेक्टर है, ये तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर इस एंगल का बाइसेक्टर है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में, ये वाला और ये वाला पार्ट वैसे दिख नहीं रहे लेकिन इक्वल होने चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अगर लाइन का बाइसेक्टर है तो लाइन को, एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल को। ओके, तो आपको क्या करना है? इफ such that the bisector of a pair of corresponding angles कौन से होंगे? ये वाले ना, इनके जो बाइसेक्टर है ये हम ड्रॉ कर देते हैं। एक सेकेंड, इनके जो बाइसेक्टर हैं ये क्या हैं? पैरेलल हैं, यानी कि ये और ये पैरेलल हैं। नाम क्या दूं? यहाँ पर E, यहाँ पर F, ये P और ये Q। 2 लाइन्स हैं, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर हैं ये क्या हैं? पैरेलल हैं। आपको प्रूव करना है कि जो लाइन्स हैं ये भी क्या है? पैरेलल हैं। ये तो पैरेलल गिवन है, ये वाला आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, पहले ही कहा था मैंने गिवन, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, ध्यान से करो तो। गिवन क्या है, क्या लिखें हम? एक तो ये बाइसेक्टर है, हमारे केस में जो ई एफ है बाइसेक्टर है ए ई बी का। ई एफ बाइसेक्ट्स ए ई बी। आप अपनी फिगर के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ इन फिगर दिस, यानी कि ये फिगर खुद से बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इतना बना था 2 लाइन्स ट्रांसवर्सल, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विद बाइसेक्टर। ई एफ बाइसेक्ट कर रहा है ए ई बी को। इन द सेम वे पी क्यू बाइसेक्ट्स ई पी डी। पी क्यू क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ई पी डी को। ओके, और क्या गिवन है? ई एफ और पी क्यू पैरेलल हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? ए बी और सी डी पैरेलल है। अब देखो ये बाइसेक्टर है, हम ले लेते हैं यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। आया समझ में? अब बाइसेक्टर हैं तो 1 और 2 इक्वल होंगे, 3 और 4 इक्वल होंगे। चलो छोड़ो, पहले हम ये देखते हैं। सिंस EF
इज पैरेलल टू पी क्यू। ई एफ और पी क्यू पैरेलल हैं, तो ये 1 इस लाइन के ऊपर है, 3 इस लाइन के ऊपर है, तो 1 और 3 क्या हो गए आपके, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, समझ रहे हो ना। तो 1 और 3 क्या हो गए, इक्वल। कैसे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन से एंगल से, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब देखो 1 किसके इक्वल था, 2 के, और 3 किसके इक्वल था, 4 के। 1 किसके इक्वल है, 2 के। ये वाले एंगल क्या है, इक्वल है ना। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। सिंस 1 इज इक्वल टू, सिंस 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1, सॉरी, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 4 के। समझ रहे हो ना, गिवन है कि ये बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है, इक्वल हैं। तो सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 की जगह 2 और 3 की जगह 4। ये हो गई इक्वेशन 2। समझ रहे हो ना, 1 और 3 कोरिस्पॉन्डिंग से इक्वल थे। अब 1 2 के इक्वल है कि बाइसेक्टर है, 3 4 के इक्वल है कि बाइसेक्टर है। तो 1 की जगह मैंने लिखा 2, 3 की जगह लिखा 4, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 क्या बन गई, 2 इक्वल 4। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चाहे आप चाहो तो अलग से लिख के ऐड कर लो, यहाँ पर भी कर सकते हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल किसके है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, अब देखो 1 प्लस 2, ये पूरा एंगल कौन सा हो गया, ए ई बी। और 3 प्लस 4 पूरा एंगल कौन सा हो गया, ई पी डी। हो गया ना, ये है ए ई बी, ये है ई पी डी। ओके, ये एंगल क्या है, इक्वल हैं। लेकिन ये कौन से एंगल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तब होते हैं जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। बट दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो ए बी और सी डी क्या हो गई, पैरेलल। पूछना है कुछ किसी को, देखो फिर से एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये लाइंस थी ट्रांसवर्सल, इनको कट कर रही है, ठीक है ना। ये बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर पैरेलल हैं। ओके, पूरी इंक लाइंस को आपको पैरेलल प्रूव करना है। बाइसेक्टर पैरेलल है तो 1 और 3 को हमने क्या लिखा, कोरिस्पॉन्डिंग से इक्वल लिखा। अब बाइसेक्टर है तो 1 2 के, 3 4 के इक्वल है, तो 2 और 4 भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 जो भी है, तो क्या आ जाएगा, ए ई बी और ई पी डी। अब क्योंकि ये एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग साइड पर बन रहे हैं, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। हो गया। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो आपको तो आप टेक्स्ट कर सकते हो। वीडियो के अकॉर्डिंग करना, बुक से एग्जाम्पल देखकर उसके सोल्यूशन को कॉपी करने की कोशिश मत करना, आप नहीं समझ पाओगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। वो टफ नहीं है, वो इजी है। एग्जाम्पल नंबर 6। In figure 6.27, AB is parallel to CD is parallel to EF। ये AB है, एक सेकेंड, फिगर इसमें गिवन है। जहाँ पे लिखा होता है ना इन फिगर दिस, मतलब फिगर गिवन होती है। AB पैरेलल है CD के, CD पैरेलल है EF के। अगर आपको कई बार नोटबुक पर होता है फोकस कैमरे का, नहीं दिख पा रहा तो अपनी बुक ओपन कर लिया करो। बुक खरीदी होगी आपने भी, नहीं खरीद तो यहाँ पर है ही, देख लिया करो। AB पैरेलल है CD के और CD क्या है, पैरेलल है EF के। अगर मैं पूरा ट्राई करती हूँ तो ढंग से देखेगा नहीं। ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। पता होना चाहिए ये साइन किसका होता है, परपेंडिकुलर का होता है। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, मतलब लास्ट लेक्चर में भी, जब भी था, ठीक है ना। और क्या है, एंगल BEF इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब BEF कहाँ से लाएं, ये रहा BEF। ये वाला एंगल कितना है, 55 डिग्री। और तो कुछ दिया ही नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इजी था। उसमें सब कुछ दिया था, फिर भी वो टफ था। XYZ। चलो, ऑल्सो चलो गिवन लिखते हैं पहले। क्या गिवन है, AB पैरेलल CD पैरेलल EF। यूँ लिख दिया करो बस, इसका मतलब तीनों पैरेलल हैं। EA इज परपेंडिकुलर टू AB। और क्या है, BEF कितना है, 55 डिग्री। आपको क्या करना है, 10 बज गए, टू फाइंड XYZ। ओके, अब देखो सॉल्यूशन। परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला पूरा 90 होना चाहिए ना, को इंटीरियर से। ये AB और EF पैरेलल हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180, यानी कि ये होना चाहिए 90। देखो, सिंस AB इज पैरेलल टू EF, ठीक है ना, तो ये क्या है, 90 डिग्री। चलो पहले लिख देते हैं, ऐसे कंफ्यूजन होगी। एंगल BAE ये वाला BAE प्लस में AEF, ये वाला और AEF कितना होना चाहिए, 180। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल BAE प्लस AEF कितना होना चाहिए, 180 अल्टरनेट से। ये 90 है BAE, AEF कितना है, Z और 55 दोनों को मिलाकर बन रहा है AEE।
अब 90 प्लस 55 कितना हो गया? 145। ठीक है ना मेरी कैलकुलेशन, गलत तो नहीं है? प्लस z इज इक्वल टू 180। z कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, क्या आएगा? 35 ना। z की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री। ओके, z तो आ गया, अब निकालना क्या बचा है? x और y। अब देखो ये पैरेलल हैं, ये और ये, तो y और 55 मतलब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होकर कट कर रही है, तो y और 55 ये भी तो कोइंटीरियर है ना, इनका सम भी तो क्या होना चाहिए? 180। यह मैंने गलत लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, कोइंटीरियर आएगा, सॉरी। ऑल्सो क्या है? CD इज पैरेलल टू EF। CD और EF क्या है? पैरेलल है। तो y प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 क्या हो गए? ये को-इंटीरियर एंगल। कौन से हो गए? को-इंटीरियर एंगल। y क्या हो गया? 180 माइनस 55 कितना हो गया? 135 ना, नहीं 125। ओके, समझ में आया ना? z भी हमने को इंटीरियर से निकाला और y भी। अब x निकालना है। ये लाइन पैरेलल है तो ये तो कोरेस्पॉन्डिंग ही दिख रही है, यूं केस हो गया ना, ये और ये इस अगर ऐसे देखें तो ये इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर पैरेलल वैसे ही है। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD। पैरेलल है तो आगे मैं यहाँ कर रही हूँ, मुझे लिखा नहीं जाता। तो इसका मतलब x इक्वल y। कैसे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो x कितना हो गया? 125 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं, अच्छा 125 डिग्री सेम आ गई ना, y 125 था। तो देखो ये 90 तो हमने इसकी हेल्प से निकाल लिया को-इंटीरियर से, फिर y और 55 को-इंटीरियर है, ये भी निकाल लिया। x है तो ये भी हमने निकाल लिया। अब देखो एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक 6.3 नेक्स्ट लेक्चर में कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो ही करीब 35 मिनट के आसपास की बन चुकी हैं दोनों को मिलाकर, और आपको इनमें से कई बार बैक भी करना पड़ता होगा देखने के लिए। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी, आपको पता है हमारे शहर में जो कोविड-19 के केसेस है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, बाय, टेक केयर।